एवरीबॉडी। जैसे कि हमारा डिस्कशन हुआ था कि आज हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है चैट जीपीटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो स्टार्ट करते हैं आज का जीडी। हम आज एआई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात करेंगे कि क्या उसका क्या मतलब है। तो प्लीज स्टार्ट। एज पर माई ओपिनियन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है चैट जीपीटी, वो बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इससे अपना जो काम जो एक ह्यूमन पर्सन करते मतलब टाइम सेविंग भी होता है, कॉस्ट सेविंग भी होता है, और एज पर एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो बहुत बेनिफिशियल है। जैसे कि अगर अपन मेडिकल इसमें भी जाएंगे तो सीटी स्कैन वगैरह ये सब एआई के इसमें आते हैं, तो वो एक मतलब आपको वो चीज़ को एकदम से पता करने में, क्योंकि एक ह्यूमन एरर कितना टेस्ट करेगा, इतना डीपली नहीं जा पाएगा वो। तो इस पॉइंट से देखें तो वो बहुत मतलब अच्छा। But according to my opinion, it is not advantage for employees also. Because of this, in Corona time, so many employees are being terminated, and it is so much affected to families also. But at the same time, the same like AI is helping employees also in their daily work for email drafting, like for and customer for support, other any repetitive tasks. But It saves their for time email and cost. drafting, it's not benefit for educated, more educated employees. अगर कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है तो उन्होंने एजुकेशन किया तो उसका कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए। अगर सारे एम्प्लॉयज़ जो है चैट जीपीटी से करेंगे तो फिर जो मतलब जिन्होंने एजुकेशन करा उसका क्या बेनिफिट। बट जिसको प्रॉब्लम आती है, जिसको नहीं है, उसके लिए हेल्पफुल है। तो उसके लिए नहीं है तो उनको थोड़ा और हेल्प करनी उसके चाहिए, लिए खुद की स्किल्स में डेवलपमेंट जिन्होंने करना चाहिए। एजुकेशन करी है इतना एक्सपेंड करा मनी, तो उसके लिए कुछ तो एडवांटेज होना चाहिए। बट वो स्किल्स चैट जीपीटी से भी तो इम्प्रूव हो सकती है ना। जैसे अभी अब लैंग्वेज अगर कोई भी लैंग्वेज अगर चेंज करनी हो तो हम उसकी हेल्प से चेंज करके उसको ट्रांसलेट करके, जैसे बहुत से लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है तो हम उसको कन्वर्ट करके उस पर वर्क करते हैं। तो वो नहीं आती तो जिसको आती है उससे उसका जो कंपैरिजन हो रहा है, तो जिसको आती है उसके लिए तो एडवांटेज नहीं हुआ ना। मतलब उसने इतना एजुकेशन किया, उसके पेरेंट्स ने इतना मनी लगाया है, तो उनको कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। बट अगर सब कॉपी पेस्ट वाली चीजें से या एआई से किसी को डिग्री तो नहीं मिल रही है, मतलब हाँ, जो बेसिक हाँ, डिग्री basic वही चेंज हो रहा है। डिग्री तो नहीं इट है, इज नॉट डिग्री नहीं है। बट कंपैरिजन। अगर एम्प्लॉय, अगर आप किसी के वहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो जॉब पे, तो आप चैट जीपीटी से सिर्फ रट के जा सकते हो, बट आपका जो नॉलेज है वो आपका उस लेवल पे नहीं होगा। आपका पॉइंट खुद ही नहीं, उस पे नहीं होगा। बट अगर क्रॉस क्वेश्चन हुआ तो क्रॉस चैट क्वेश्चन करना चाहूंगी डिम्पल से। डिम्पल ने कहा था कि कोरोना के टाइम पे जॉब गई है, तो कोरोना के टाइम पे जॉब गई तो उसका एआई से क्या कोरोना के टाइम पे कनेक्शन जॉब गई है, क्योंकि वो बहुत सारे ड्यू टू लेस ऑफ वर्क, ड्यू टू प्रोडक्शन, उस कारण से हुआ था। बट क्योंकि उसमें एआई का employer कोई वो नहीं था। प्रोडक्शन से था, बट उस कारण क्या ये चैट जीपीटी ये सब जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी कौन है? आईटी सेक्टर। और आईटी सेक्टर की जो सैलरी हुई है हाइक, वो मोस्टली कोरोना सेक्टर में हुई है, क्योंकि ये सब चीजें यूज जो है और जो दूसरी भी मतलब वर्क फ्रॉम होम चीजें है जो है, उस कारण आईटी सेक्टर जो है ग्रोथ हो गया, और जो अदर सेक्टर है वो डी ग्रोथ हो गया। बट तो एआई और कोरोना कोरोना का कोई कोरिलेशन उस है। टाइम पे आईटी सेक्टर, उस टाइम पे आईटी सेक्टर की जो ग्रोथ हुई है और आईटी सेक्टर ने जो हमें सॉफ्टवेयर्स दिए हैं, सॉफ्टवेयर क्योंकि उस टाइम पे ये था कि हम किसी के कनेक्शन में नहीं रहना चाहिए, सबको दूर दूर रह के, तो उस टाइम पे वो आईटी के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हुए हमें, इसीलिए आईटी और एजुकेशन से भी जूम मीटिंग्स वगैरह ये सब AI is not just limited to ChatGPT. AI is और not limited to ChatGPT ChatGPT. AI के बहुत सारे अदर टूल्स भी है, सिर्फ ChatGPT टेक्नोलॉजी है, और है। टेक्नोलॉजी का वर्क जो है, आज अपन है अकाउंट्स बैकग्राउंड से, अपन तो चैट जीपीटी लॉन्च नहीं है, वो किसने करा है? वो आईटी सेक्टर ने किया है। हाँ, बट वो एक तरीके से एडवांसमेंट ही हुआ ना अपन लोगों का। employee एडवांसमेंट benefit। किसका हुआ है? अब आप देखो कि अगर अदर जिसको नहीं आता जिसको है। नहीं आता है, पर जिसको आता है उसके लिए क्या बेनिफिट हुआ? But उसकी जिसको तो नहीं जॉब आता है, सारे तो आज किसी और की इसमें सैलरी टाइम है सेविंग भी हुई जो हमारे 50,000। से अकाउंटेंट बनेगा, कैसे करते हैं अकाउंटेंट। आज सैलरी किसी की 50,000 है,
एग्जाम्पल, वो किसी की 30,000 है, वो 30,000 से 50,000 जो है वो कमा सकता है चैट जीपीटी अगर उसको नहीं इंग्लिश में नहीं है। ChatGPT उसके Not उसके only अलग that, भी अलग भी उसके एडवांटेजेस भी देखते हैं उसके rather than है, सिर्फ बट ChatGPT। जिसको आता है उसके लिए तो बेनिफिट नहीं है ना। इंडिया में अपने अपन को ये और अपग्रेड कर सकता है उससे। अपग्रेड से अगर दूसरे भी उस लेवल पे अपग्रेड हो जाएंगे, वो भी अपग्रेड हो जाएगा, तो उसकी बेनिफिट क्या हुआ? वो ChatGPT से एक एम्प्लॉय अपना ना रेज्यूमे तो जनरेट कर लेगा, बट वो इंटरव्यू में तो जो वो हाँ, अपनी इंटरव्यू में वो उसकी skills को इंटरव्यू भी इम्पैक्ट check होता है, करें। बट जो देखो, बाद में AI है, tools से कितने लोगों को इंटरव्यूज क्रैक कर लेते हैं, बट बाद में जब वर्क करने की बारी आती तब वो नहीं कर पाते। तो कभी भी जो है ओरली लैंग्वेज या नॉलेज है वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, एक्सपीरियंस जो रहता है वो सबसे मेन। देखो AI टूल से ना हमारी ग्रोथ ही हुई है। जैसे देखा जाए तो कोरोना टाइम में ये होता था कि हम लोग कैश पेमेंट नहीं होता था, हम लोग ऑनलाइन स्कैन करके पेमेंट करते थे। तो ये जो टेक्निक आई है कि QR कोड स्कैन करके हम पेमेंट कर रहे हैं, क्या है ये एक AI का tool है। इवन बैंक्स में भी अगर इससे पेमेंट भी फास्ट हुए हैं और ये हुआ है कि ट्रांजेक्शन पे भी इफेक्ट नहीं आया है। मीन्स अगर आप मेडिसिन खरीद रहे हो, आपके पास कैश नहीं है, तो आपके अगर आप स्कैन कर दोगे तो आपका फटाफट पेमेंट हो जाएगा, फटाफट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो इससे एक लाइफ स्टाइल हुई है, ग्रोथ हुई है। सिर्फ एक टूल से नहीं है। हाँ, गूगल पे जो है वो एडवांटेज है, बट हमेशा के लिए एडवांटेज नहीं है। कितनी बार आपका अमाउंट जो है वो रुक जाता है, आपका डबल, जैसे आप गए थे अभी गोवा, आपका 2 बार अमाउंट चला गया, केसेस तो वो एक्सेप्शनल किसी को 600 अमाउंट था, बट वो अगर 10,000 1 लाख अमाउंट 10,000 होता तो एक जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। बट मैम टेक्नोलॉजी का प्रोज एंड कॉन्स देखो किसी चीज के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप उसको ये नकार नहीं सकते हो कि ये डिसएडवांटेज ही है इसके। और ऐसा भी है, एक बार हमारा सर्वर डाउन है। एडवांटेज मैं बेसिकली जो मतलब ज्यादा एजुकेटेड नहीं है वो भी उन टूल्स के अकॉर्डिंग और उस अपर लेवल हो जा रहे हैं, तो जो एजुकेटेड है उनका क्या मीनिंग हुआ? मैं ये कहना चाहूंगी अभी जो Basically- रिसेंटली बच्चों को जो ग्रेजुएशन करने के लिए जैसे बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं, तो इसमें AI एक सब्जेक्ट आ गया है और इसमें हाँ। बहुत डिमांड है। कंपनीज बहुत अगर ये कंपनीज सब्जेक्ट को लेके बात करें तो आजकल जो मतलब स्टूडेंट्स है 1st, 2nd, 3rd, 4th जो भी क्लास है के हैं, तो उनका जो है नॉलेज सिर्फ मतलब उनका कम्युनिकेशन और नॉलेज क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट हो रहा है। कॉपी पेस्ट का हो रहा है। आज अपन खुद से कुछ ट्राई करते हैं ना, वो चीज अलग रहती है। कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा पेरेंट्स भी है। क्या करते हैं, पेरेंट्स भी खुद का नहीं चीज बट इतना उसमें माइंड AI नहीं की यूज कर गलती रहे नहीं, हैं। उसमें पेरेंट्स की मैं गलती बता है। रही हूँ, वो मेरा बेटा यही उसमें AI मतलब थोड़ी ऑनलाइन मैं में बता यही रही हूँ, tools यूज कर रहे मैं हैं, बता रही खुद हूँ, का जो मेरा mindset बेटा अभी होता है ना, वो सेकंड नहीं हो पा स्टैंडर्ड रहा है में यूज। मेरा बेटा अभी सेकंड स्टैंडर्ड में, बस उसको एक रोबोटिक्स का टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि आने वाली जनरेशन यही होने वाली है। यही पे ही Yes, और yes. रोबोटिक्स का टॉपिक है, उस कारण क्या हो रहा है, आजकल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, लोग वीडियो गेम्स कर रहे हैं। रोबोटिक्स बाहर जो गेम्स होते थे पहले के टाइम पे, उससे लोगों की हेल्थ इतनी इश्यूज नहीं थे, आजकल कितने मेडिकल इश्यूज हो गए, इस कारण हो रहे। जो मतलब आज के टाइम पे फिजिकल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है, वो हाँ, फिजिकल नहीं एक्टिविटीज उतनी नहीं हो रही है, नहीं हो रही उतनी। आप देखो आज बाहर गेम कर रहे, आज नहीं कर रहे, आज नहीं कर रहे, आज बाहर आप देखो, गेम ये तो खेलते हुए अपने ऊपर देखना, depend करता है कि हमें कितना बाहर effect आ रहा है। टॉपिक से भटक रहे हैं अपन टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेज की ये बात तो- करें, जबकि हमें AI के ये तो हम ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करता है कि हमें बट कितनी हुमन बीइंग limits उसको adopt उसको कर रहे use हैं। करना मतलब है। आज देखना बाहर बच्चे जो गेम्स खेलते हुए जितने पहले थे अब नहीं है। आजकल जो एज वाले उससे people हैं, AI उनको से भी कोई health फर्क issues नहीं पड़ा। हो रहे पहले हैं। जो गेम्स थे वो भी अभी वीडियो गेम्स है, उससे AI का क्या It depend on our limits। अगर हम अपनी लिमिट्स बना लेंगे कि नहीं 2 घंटे मुझे बाहर खेलना है ग्राउंड में, तो वो ठीक पर है। अगर उनको मोबाइल हाथ में मिल जा रहा है तो वो जाएंगे ही नहीं ना। बट उसका नॉलेज भी तो जरूरी है ना। और नॉलेज जरूरी, पर तो हमें इंसान पता होना आज चाहिए बोला जाता है ये क्या चल टॉपिक रहा बहुत है। इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इज वेल्थ। मतलब हेल्थ है तो सब कुछ है। ये इस चाहे टाइम तो मैं एग्री हूँ। मनी कुछ नहीं करेगा, काम न कुछ, फैमिली करेगी, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन में तो हेल्थ है। हेल्थ इज वेल्थ, बिल्कुल। तो वो भी इंपॉर्टेंट है चीज। लेकिन आप अभी नहीं, हमें हेल्थ देखोगे के बारे में कुछ और जानना है कि हम हमारी बॉडी को कैसे मतलब सन हमारे सन की रेजेस कितनी सही है या फिर सब और चीज important है। AI के थ्रू इतने सारे फीचर्स निकाल रहे हैं कि हार्ट क्या अटैक कर रहे हैं उसका हार्ट अटैक के मैम बहुत इजी हो गया है Apple यार। Watch में फीचर है ऑनलाइन चेक कर रहे हैं पर कर नहीं रहे वो चीजें। तो वो सिर्फ तो online डिपेंड करता है आप आपको पे डिपेंड depend करता है disadvantage आप कर रहे हैं कितना ना यूज कर पा रहे हो उसको। फोन लोग उसका प्रोडक्टिव वो यूज कर कर रहे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ये तो अपने ऊपर डिपेंड। लोग लेकिन उसमें- अभी जैसे देखा जाए तो जो चैट जीपीटी और AI है उसके थ्रू मोस्टली ये हो रहा है
कि जो नए फ्रेशर्स हैं जॉब सर्च कर रहे हैं तो वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर पा रहे हैं कि एम्प्लॉयर हमसे किस टाइप के क्वेश्चंस Instead को करेगा। AI बहुत ईजी है। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस ने अपना टाइम इतना टाइम जो लगाया वो तो कोई experience जो एडवांस जिसको ऑलरेडी आता है तो वो तो मतलब जो नहीं आता है वो सेम लेवल पे पहुंच गया। आर्टिफिशियल जॉब एक्सपीरियंस पर्सन भी उसको नॉलेज ले और वो भी आगे बढ़े, वो भी ग्रोथ करे। एक्सपीरियंस पर्सन को मना थोड़ा किया है। उसको अगर ऑलरेडी चीज पता है और जिसको नहीं पता है वो भी अगर उससे गेन कर रहा है तो दोनों में फिर क्या फर्क हुआ? तो मैं आपके पास ही आऊंगी ना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, तो मैं आपके पास नहीं आती हूँ, मैं चैट जीपीटी के पास गई तो मेरे भी तो मैंने वहां से गेन कर लिया। असाइनमेंट्स में उनको हेल्प हो रही है तो उनका टाइम सेविंग हो तो रहा है। वही मैंने बोला असाइनमेंट में क्या हो रहा है, पहले स्टूडेंट्स क्या थे खुद का माइंड चलाते थे, पहले मदर्स जो थी वो खुद का माइंड, आजकल बस जो गूगल और मतलब इन सब चीजों से बस कॉपी पेस्ट हो रहा है, इससे अपना जो माइंड है वो क्या डेवलप हो रहा है, अपना माइंड डेवलप बहुत जरूरी है। आज अपन कुछ भी कुकिंग करते हैं, आज यूट्यूब पे देखते हैं वो बहुत अलग रहता है, जो एक्सपीरियंस करते हैं वो अलग चीज रहती है। चाहे कोई सी भी चीज हो, चाहे अकाउंटिंग का वर्क हो, बुकिंग नॉलेज अलग रहता है और अपन जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नॉलेज और बुकिश नॉलेज में बहुत फर्क होता है। तो आज क्या हो हमने रहा जो है? बुक कीपिंग में पढ़ा, अकाउंटिंग में पढ़ा और इससे प्रैक्टिकल ChatGPT आप जो प्रोजेक्ट का बोल रहे हो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट तक एग्री करूंगी, कुछ तक नहीं, क्योंकि मैं एज अ अभी ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ है, मैं को अगर कुछ भी हेल्प चाहिए रहती तो मैं चैट जीपीटी से हेल्प लेती हूँ। मेरा कोई मेरे पास सीनियर नहीं है जिससे मैं मेरी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्लियर कर सकूँ, तो मैं ऑनलाइन सर्च करती हूँ तो मुझे वो रिजॉल्व हो जाता है। बट अगर मेरे पास वो भी नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पे मैं अटक जाऊंगी, बिकॉज मैं जॉब भी कर रही हूँ, मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करनी है, सो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। आपके लिए और बेनिफिट रहता, अगर वहाँ आप अटकते तो आप खुद का माइंड और चलाते But और अगर आप जो वो है एक अच्छे उस पे भले आप 100 में से 100 नहीं लाते बट 20 लाते, पर वो खुद के उस चीज पे लाते। नहीं तो बट नॉलेज और गेन वो ज्यादा मार्क्स कभी मैटर नहीं करते लाइफ में मेरे अकॉर्डिंग। मेरे भले थे मार्क्स 12th में 78 थे 77, तो मेरे लिए वो मैटर नहीं करता, मेरा जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है। तो मैंने भी तो चैट जीपीटी से एक्सपीरियंस लिया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने खुद ने वर्क किया। एक्सपीरियंस लेते हैं पर आप खुद से अगर सीखो ना वो चीज अलग रहती है। आज आपको कोई और बताता है, एग्जाम्पल मैं रेखा को कुछ सिखा रही हूँ तो वो उसके लिए लर्नफुल नहीं रहेगा। अगर वो खुद से वो चीज सीखेगी, भले वो देर में सीखेगी पर वो हमेशा याद रखेगी वो चीज। अगर मैं चैट जीपीटी से भी कुछ अपन जितना अपना माइंड चलाते हैं ना उतना अपने लिए बेनिफिट नहीं, अगर मैं चैट जीपीटी पे कुछ सर्च भी कर रही हूँ, उसको पढ़ूंगी समझूंगी तब जाके मेरे अंदर नॉलेज गेन नहीं क्यों नहीं आएगा। भले 100 में से माइंड चलाने के बाद 100 मार्क्स नहीं आएंगे, 20 मार्क्स आएंगे, पर वो 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फेल ही हो जाओगे आप। फेल हो जाएंगे तो दूसरे के पास चैट जीपीटी उसके पास भी नहीं है तो वो आप 20 चला पा रहे हैं कि नहीं, वो हो सकता है 5 मार्क्स लाए, फिर तो आप फेल करते हो, आप तो पास हुए। कहाँ से सामने वाला के पास उतना भी माइंड नहीं है, वो 20 भी नहीं ला पा रहा है, 5 ला पा रहा है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर हम ये सोचते टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस लेकिन जापान वगैरह आज टेक्नोलॉजी के कारण जो फैमिलीज है वो भी सफर कर रही है, जो मतलब स्टूडेंट है बाहर पढ़ने जा रहे, बाहर ही सेटल हो जा रहे, मतलब अपनी जॉब वगैरह, उससे क्या हो रहा है, मनी हो रहा है पर फैमिली से तो नहीं है कनेक्शन। आज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप फैमिली के साथ कैसे हो और आप फोन कॉल और मीटिंग में बहुत डिफरेंस है। ऑनलाइन कॉल से कभी चीजें नहीं होती जो सामने रहता है। नहीं ऐसा नहीं। ऑनलाइन कॉल्स की आप बात करो, चलो फैमिली से ऑनलाइन कॉल, बट आजकल तो ऑनलाइन अच्छा, कॉल ठीक तो है। ऑनलाइन में अगर- कितने तो फ्रॉड रहते हैं। Shaadi.com का देख लो, आधे फ्रॉड मिलेंगे, मुझे पता है एक्सपीरियंस। अगर जैसे आज अपने अपन तो इंडियन बेस पर पढ़ आज लिए। ऑनलाइन कॉल्स ऑनलाइन आपको दिखाएगा क्या चीज और होगी क्या, नहीं, अगर बहुत समझो, अलग चीज होती है। आज अपन की जनरेशन है वो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है उस चीज में। आज हम ठीक है इंडिया में
पढ़े इंडिया में जॉब कर रहे हैं, लेकिन आजकल की जो नेक्स्ट यूथ आ रही है उनका ये ड्रीम है कि नहीं मुझे अमेरिका की यूनिवर्सिटी से ये एग्जाम पास करना है, वहाँ जॉब करनी है, वहाँ की अच्छी, तो क्या अपन उनके ड्रीम्स को वो कर देंगे कि नहीं आपको नहीं पढ़ना है, फैमिली से दूर नहीं होना है, फैमिली का प्यार तो ऐसा भी हो सकता है कि हम उनको ये बोल सकते हैं कि हमारे खुद के इंडिया में इतनी बेस्ट तो हम क्या उनको डिमोटिवेट करते हैं? आज अपन आप ने फैमिली से उनके दूर हो ड्रीम्स जाओगे क्यों इसलिए बढ़े, मत करो। उनके ड्रीम्स क्यों बढ़े? क्योंकि अपन ने बढ़ाए। आज जो पहले की फैमिलीज थी वो कम चीज में भी बहुत खुश थी, और आजकल इतना हाई अमाउंट आजकल अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के लिए Growth ज्यादा मतलब बेनिफिशियल है, लेकिन हमारे लिए टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। आज ग्रोथ के लिए लोग दुबई जा रहे हैं, क्या है वहाँ हैप्पी है? नहीं है कोई भी। है। वहाँ मशीन पैसा है, नहीं, वहाँ मशीन की तरह काम मेरी करवाते, सिस्टर इन लॉ बहुत हैप्पी है वहाँ पे। वहाँ मशीन की तरह काम मेरी करवाते। सिस्टर इन लॉ तो वहीं है, इंडिया आने का नाम ही नहीं ले रही, बोले मैं तो तो बढ़िया यही हूँ। तो वहाँ काम ही नहीं, हमारे वहाँ काम ही करते हमारे हैं। यहाँ लोग तो वही है ना। आप घर तो बाहर और ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा बनाए। बहुत बाहर जाते हैं, ज्यादा। हमारी सेम टीम में यूएस के भी एम्प्लॉयज थे, हम लोग भी थे। वो लोग एग्जैक्ट 8 बजे लॉग आउट कर रहे थे, लेकिन हम 12 बजे तक बैठे रहते क्योंकि हमारा नहीं वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे। बाहर ज्यादा ग्रोथ है। जैसा कि माय ओपिनियन एआई से बहुत हमारे लिए बेनिफिट्स भी है और डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। एडवांटेज हमारे लिए ये है कि जैसे एआई द्वारा कोई भी चीज़ हम कहीं भी रिसर्च करना है तो उसका हम प्लेटफॉर्म रिसर्च कर सकते हैं। एवं मतलब कि जैसे एजुकेशन लेवल पर भी कोविड के बाद से हमने देखा हुआ है, जैसे कि हमारे लिए एजुकेशन के लिए जूम मीटिंग्स एंड अदर्स, क्या कॉलेज स्कूल खुल नहीं रहे थे, उससे हमारी स्टडी नहीं हो पा रही थी, लेकिन क्या एआई ने एक अपना नया प्लेटफॉर्म लाया मार्केट में जूम, और उससे क्या एजुकेशन को भी बहुत वेरी इजी किया। और इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि जैसे कि कोई भी प्लेटफॉर्म हुआ, अगर हम इंस्टाग्राम चलाते हैं और मान लो कोई हमारा आईडी हैक कर लेता है तो उसमें भी डिसएडवांटेज है। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन AI के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज की बात करें तो जैसे कि बात करी मैम ने कि एजुकेशन में भी आजकल एक सब्जेक्ट आ गया है AI करके, जो मेरे भाई का ही जो इंजीनियरिंग कर रहा है उसका रोबोटिक्स सब्जेक्ट लिया है उसने, क्योंकि उसको उस फील्ड में ग्रोथ थी, क्योंकि आज के ज़माने में AI की बहुत वो मतलब ग्रोथ है आगे जाके, इसलिए उसने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है। एंड अगर बात करें मतलब डिसएडवांटेजेस की, तो जैसा कि मैम बोल रहे हैं कि आप खुद से मतलब नहीं सीख पाओगे कुछ भी, अगर खुद से अगर अपना दिमाग लगा के करोगे तो वो एक अलग बात होगी, और आप डिपेंडेंट हो जाओगे उसके ऊपर हर चीज़ के लिए, तो वो डिपेंडेंसी भी एक गलत मतलब वो आपके ग्रोथ माइंड के ग्रोथ के लिए सही नहीं है। हेलो, मेरे अकॉर्डिंग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। तो एडवांटेजेस ये है कि यह कि उससे मतलब जॉब में या अदर बेनिफिट्स में अगर जिसका मतलब लेवल जो है इंग्लिश का या अदर चीज़ें में नहीं है तो वो उसके हेल्प से चीज़ मतलब कर सकता है। और डिसएडवांटेज उसका ही कंट्रोल है कि जिसको ऑलरेडी ज़्यादा आता है तो वो उसके ही लेवल पे हो जाएगा, मतलब उसने जो एजुकेशन या चीज़ करी है तो उसके लिए उतना वो बेनिफिट नहीं रहेगा।